नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कांवड़ यात्रा मार्गों पर लगे नेम प्लेट विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है वे ही इस विवाद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार और मुलायम सिंह यादव सरकार में भी ग्राहकों और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए थे। डॉक्टर निषाद ने रेवड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये की सहायता और दुकान पर नाम लिखवाने वाले को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं है। यह आदेश धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने और गलत तत्वों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए है। दुकानों पर नाम लिखवाना कोई गलत बात नहीं है और यह व्यवस्था उस समुदाय के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मददगार होगी। कांग्रेस पर इशारा साधते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में केवल झूठ, प्रपंच, भय और जाल फैलाया है, जिसके कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस से दूरी बनाकर भाजपा के साथ आएं, जो उनके विकास और शांति की गारंटी देती है। जयंत चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों पर हमेशा कुछ न कुछ टिप्पणी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और किसी भी घटना की जिम्मेदारी पूरी तरह से भाजपा पर ही होगी। उन्होंने कहा कि दुकानों पर होने वाली घटनाओं के लिए भी लोग भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि सरकार का यह फैसला सही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, बेवजह लोगों को, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वह उनके अंदर इरिटेशन पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकारें, मनमोहन की सरकार थी, तब भी प्रोप्राइटिंग के लिए कहा था कि आप लोग अपना जागो, ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, अपने ग्राहक जो को लुभाने के लिए अपना नाम गाम अपना ठीक से प्रचार करो। माननीय मुलायम सिंह ने भी, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने भी ग्राहक को जगाने के लिए अभियान चलाया था। अगर हमारी भी सरकार ये कहती है कि नहीं भाई देखिए आप खुद प्रोपराइटर बनिए, जिसका सही जो उसमें है, तो प्रोपराइटिंग तो किसी न किसी जगह आप जो है रजिस्ट्रेशन तो कराएंगे ना दुकान चलाने के लिए। रेवड़ी वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, उनको हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, उसे तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं ना कि ठेला पर अगर हो तो तुम नाम लिखोगे 10,000 पा जाओगे। ये ऐसा तो नहीं लिखा कि मुसलमान रहेगा तो नहीं मिलेगा। हमने तो जो कानून बनाया है, भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे अधिक गरीब हैं, वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, तो हमारा लाभ कौन ले रहा है? अगर वो रेहड़ी वाला लिख देगा तो 10,000 पाएगा, तो कम से कम लिखने के नाम पर आज के दिन में लोग झूठा राजनीति कर रहे हैं। अब इस पे भी रोक लगेगा। भाई माँ भैंसों का ढाबा खोलकर और अंदर आप विशेष वर्ग के लिए गलत कुछ आके उनको शंका के निगाह में आते हैं, तो मान लीजिए अगर आज के दिन में लोग जाते हैं, काबा में जाते हैं, लोग जाते हैं जो है पढ़ने के लिए, जो है अपने उस पर धार्मिक प्लेसों पर, और वहाँ कोई जो है उन्हें खान अल्लाह के नाम पर और लिख दे और अंदर कोई उनके विरोध के शब्द का कोई इस्तेमाल किया जाए, तो कैसा लगेगा? जिसको तोबा तोबा कहते हो और उसका शब्द अंदर मिल जाए तो कितना इरिटेशन होगा उनको। भाई आज के दिन में क्या, आज के दिन में दुबई छोड़ेंगे इस तरीके का? तो ये चीजें कहने का मतलब कि आज कहीं न कहीं जो है आगे कोई गलती न हो, कोई व्यक्ति के हम मिसहैपनिंग हो जाए, किसके नाम से FIR लिखाएगा, कोई झगड़ा ही हो जाए, कोई उसके लिए कोई गलत सामान दे दिया, कोई और किसके नाम से FIR करेगा? भाई किसके नाम कंप्लेन करेगा? तो दुकान का नाम लिखवाना कोई गलत, उसे फालतू में वह एक बिरादरी को टारगेट करके उसको, और हम लोग चाहते हैं बिरादरी व्यापार करे, वो बिरादरी शिक्षा में आए, वो बेचारा धर्म वाला विज्ञान पढ़े। उसके लिए हम लोग विशेष चीज सोच रहे हैं कि मदरसे में सब कुछ लोग के भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़े, क्योंकि वो भी धर्म बदल दिया लेकिन है तो इसी देश का है। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कुछ है। अच्छा, कुछ जगहों पे देखा जाएगा मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो दुकानें हैं उस पर लिखा जाएगा मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की फोटो लगाई गई है। तो भाई वो तो आपके दिन में है ही है ना, मोहब्बत की दुकान है, तो जो मोहब्बत करने वाले जाएंगे, इसके मतलब इरिटेट कर रहे हैं कि कोई भाजपा का आदमी सामान नहीं खरीदा, या तो कांग्रेस खुलवा रही होगी। भाई कांग्रेस, अगर आप किसी का फोटो लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये, भाई दुकान पर राजनेता का फोटो न उनके समर्थक खरीदें, बाकी लोग नहीं आवे। भाई मैं कह रहा हूँ तो दुकान पर तो सभी लोग जाए ना, वो तो एक इरिटेशन है। उस तरीके का लोगों के अंदर छवि बनाई गई है, क्योंकि झूठ, प्रपंच, भ्रम, भय, जाल तमाम बोलकर कांग्रेस 7 साल तक 70 साल तक सत्ता में रही है। अब ये सत्ता
से दूर हो गए हैं, फिर उसी चक्कर में चाहते हैं कि समाज फिर से वहीं जाए। और एक विशेष वर्ग मुसलमानों को सोचना होगा, कांग्रेस के साथ रहने पर कितना सत्यानाश हुआ और आज के दिन में भाजपा के साथ रहने पर, सरकार आने पर कैसे शांति सूची रहे। मुसलमान सोचें क्या शांति चाहते हैं, अपने बच्चों से विकास से कोसों दूर चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आज जयंत चौधरी ने कहा कि क्या सभी लोग अपने शर्ट पे लिखवा के घूमे। अब उनका निजी बयान हो सकता है, वो किन परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने। आज के दिन में सरकार कोई फैसला लेती है तो कोई न कोई पीछे कारण होता है। एनडीए के गठबंधन दल में होगी, गठबंधन दल से मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार चलाना आज के दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार गठबंधन से थोड़ी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो योगी के पूर्ण बहुमत से चल रही है, उनको चलाना है। कोई घटना हो जाती है तो कोई एनडीए का नाम थोड़ी लेता है, योगी का नाम लेता है, भाजपा का नाम लेता है। तो अगर उन दुकानों पर कोई घटना हो जाए, किसका नाम लिया जाएगा? उसको आज के दिन में हमारे हिसाब से मैं इस आदेश का समर्थन करूँ।